हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 12 में पार्ट 2 जिसका ये हमारा लास्ट पार्ट है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फॉर्म क्या है, फॉर्म में कोई कंट्रोल को मूव करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, साइज़ चेंज करनी है तो कैसे करते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। ओके, हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 12 फॉर्म एंड रिपोर्ट्स पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्म के बारे में बात की थी कि फॉर्म क्या होता है, कितने तरीके हैं उसको क्रिएट करने के लिए। देन उसके बाद फॉर्म को अगर हमें मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल कि उसकी जो कंट्रोल्स है, उसके लेवल है, उसकी साइज़ चेंज करनी है, उसको मूव करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। ओके, आज का टॉपिक है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, उसमें क्रिएटिंग हेल्प टेक्स्ट। हेल्प टेक्स्ट मतलब कि क्या कि आपने टूल टिप नाम का ये वर्ड्स तो सुना ही होगा कि टूल टिप मतलब क्या कि कोई सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हो तो अगर फॉर एग्जांपल कि हमारा सिंफिंग स्टूडियो ही है। ओके, तो आप जब ओपन करते हो तो उसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड एक टूल बॉक्स होता है जो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, जो टूल बॉक्स है, तो टूल बॉक्स है उसमें कई सारे टूल्स होते हैं। ओके, लेकिन अगर हमें सारे टूल्स के बारे में पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि जब हम उस टूल के ऊपर कर्सर को ले जाते हैं तो एक बॉक्स आ जाता है लिख के कि फॉर एग्जांपल कि सर्कल टूल के ऊपर हम ले गए हैं तो ये सर्कल टूल है, आई ड्रॉप टूल है, ऐसा लिख के आ जाता है। तो उसे बोलते हैं टूल टिप, मतलब कि कोई भी टूल है तो उसके बारे में हमें टिप देता है। हमें पता, कोई भी यूज़र को पता नहीं होता है कि ये कौन सा टूल है, उसे क्या बोलते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो हमें टिप देता है। एक बॉक्स के अंदर लिख के आ जाता है कि प्लीज़ ये है जो है आई ड्रॉप टूल है, या फिर अगर हमें फॉर्म ये जो है आपका आई ड्रॉप टूल सर्कल टूल है। ओके, तो आपको ये पता चल गया है कि उसे टूल टिप बोलते हैं। अब ये टूल टिप का यूज़ हमें क्या करना है कि हमारे फॉर्म के अंदर यूज़ करना है, मतलब कि हमने फॉर्म को क्रिएट कर दिया है। अब कोई यूज़र क्या करता है कि कोई भी जो लेबल है फील्ड को मिस कर देता है, वो छोड़ देता है। तो हमें क्या करना है कि जब कोई भी यूज़र वहाँ पे कर्सर ले जाता है तो प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय कोड, या फिर प्लीज़ एंटर एफ नेम, प्लीज़ एंटर एड्रेस, ऐसा लिख के एक टूल टिप आ जानी चाहिए। तो ऐसी टूल टिप हमें हमारे फॉर्म में देनी है, तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है ये हम देखेंगे। Have you ever rested a mouse pointer for a while on buttons in toolbar? Try it. You will find a yellow box showing the text that mention the purpose of the button. एक येलो कलर का बॉक्स आ जाता है। फ्रेंड्स, याद रखना है कि जो बॉक्स है वो कौन से कलर का होगा, येलो बॉक्स इज नॉन एज टूल टिप टेक्स्ट। याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है कि टूल टिप का बॉक्स कौन से कलर का होता है, येलो कलर। Similarly, controls placed on data entry form in base can be tagged with help text as can be seen in figure. Let's attach a tooltip. Enter employee code on the text box control associated with employee code label. Press Ctrl and click on the text box to select the control. क्या करना है हमें कि जहाँ पे जिसमें हमें देनी है, अभी किसमें हमें देनी है आप अपने हिसाब से दे सकते हो। अभी हमें एम्प्लॉय कोड में देनी है तो क्या करेंगे हम, एम्प्लॉय कोड जो है उसमें हमें वैसे ही जैसे हमने आगे कंट्रोल प्लस क्लिक किया था, तो यहाँ पे हमें किस में करना है, जो लेबल में नहीं करना है, हमें करना है लेबल के राइट हैंड साइड जो आप देख सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स देख सकते हो, फील्ड देख सकते हो, उसके ऊपर हमें जो ब्लैंक है उसके ऊपर कंट्रोल प्लेस करके राइट क्लिक करनी है। ओके, देन उसके बाद एक पॉपअप मेनू ओपन होता है और उसमें से हमें कंट्रोल सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एंड चूज कंट्रोल ऑप्शन। द प्रॉपर्टीज टेक्स्ट बॉक्स डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे कि लेबल की प्रॉपर्टी ओपन होती थी वैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है।
ओके। और यहाँ पे नीचे आप हेल्प टेक्स्ट करके एक देख सकते हो ऑप्शन, जिसमें हमें लिखना है जो भी हमें टूल टिप देनी है कि एंटर एम्प्लॉय कोड या फिर प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय कोड, जो हमें लिखना है वो हम टूल टिप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप टूल टिप को दे सकते हो। फिर से एक बार हम बताती हूँ मैं आपको कि एम्प्लॉय कोड जो है वो लेबल है, लेबल के बाजू में राइट हैंड साइड जो वाइट बॉक्स दिख रहा है इट्स कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्या करना है, हमें कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करनी है और उसके बाद हमें कंट्रोल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका ये टेक्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी और उसके अंदर हमें हेल्प टेक्स्ट को लिख देना है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कि हेल्प टेक्स्ट हमें टूल टिप का यूज़ कैसे करना है। नेक्स्ट है चेंज द डेट फील्ड। हम क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो डेट है बर्थ डेट का यूज़ किया है, तो बर्थ डेट का हमें कोई स्ट्रक्चर अलग रखना है तो भी हम कर सकता है। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू चेंज द डेट फील्ड टू कैलेंडर कंट्रोल एज सीन इन फिगर। वैसे ही जैसे हमने क्या किया था, कंट्रोल प्रेस किया था, कंट्रोल के ऊपर राइट क्लिक की थी, तो वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, डेट की जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके ऊपर हमें कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करनी है तो उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। ओके, और उसमें हम चेंज कर सकते हैं। मूव द कर्सर ओवर द मिडल ऑफ द ग्रीन हैंडल ऑन द राइट साइड, इट शुड चेंज टू अ सिंगल एरो। होल्ड द लेफ्ट माउस बटन down as you drag the cursor to the right until the length is as per our requirement. Release the mouse button. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एट द बॉटम डेटा शीट व्यू में आप देख सकते हो कि नीचे डिज़ाइन मोड को जो होता है उसे आप ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हो। राइट क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स एंड चूज कंट्रोल option. Alternatively you can click on the control icon in the form controls toolbar as shown in figure. या फिर जो कंट्रोल का आइकॉन होता है वो आप एट द बॉटम पॉइंट पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। Scroll down to the date format property. This is a drop down list with standard as the default setting. Click on the default standard to open the list. Select the standard option from the list. Scroll down to the drop down property. Its default setting is number, change it to yes. अब क्या करना है, आपको थोड़ा यह ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आता है, ओके, लेकिन सिंपल है। जैसा कि हमने जो डेट नाम का लेबल है, ओके, डेट के बाजू में टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या, उसका हमें स्ट्रक्चर कैसे होते हैं कि अलग अलग होते हैं ना, कि डेट है तो MMDDYY है, या फिर कोई भी यूज़र जो डेट सिलेक्ट करे तो नीचे कैलेंडर ओपन होना चाहिए, वो फॉर्मेट भी होता है उसमें। तो हमें ऐसे फॉर्मेट अलग अलग रखने हैं। तो क्या किया आपने, डेट के टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस राइट क्लिक, जो आगे भी हमने सेम ही प्रोसेस की है। देन उसके बाद कौन सा ऑप्शन होता है पॉपअप मेनू में, कंट्रोल है, एक ही होता है सब में। कंट्रोल सिलेक्ट कर दिया, जब आप कंट्रोल सिलेक्ट करते हो तो जैसे आगे ई कोड की टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी ओपन हुई थी, तो यहाँ पे ई कोड की जगह डेट की प्रॉपर्टी ओपन होती है, डेट टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी ओपन होगी। ओके, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा डेट का, जिसमें हमें क्या सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन द डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड टू ओपन द लिस्ट, सिलेक्ट द स्टैंडर्ड ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। उसमें जो शॉर्ट ओपन द लिस्ट होगा, शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा, उसमें हमें जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं कि सिलेक्ट द स्टैंडर्ड लॉन्ग ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। लॉन्ग ऑप्शन दिखाई देने चाहिए डेट में, तो हमने लॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है। ओके, उसके बाद स्क्रॉल डाउन टू द ड्रॉप डाउन प्रॉपर्टी, इन द डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ नो चेंज इज़ टू यस। उसके बाद ड्रॉप डाउन प्रॉपर्टी में डिफ़ॉल्ट सेटिंग नो होता है, जिसकी जगह हमें क्या करना है, यस करना है। ओके, क्लोज द डायलॉग बॉक्स, यू विल ऑब्जर्व दैट द टेक्स्ट बॉक्स हैज़ नाउ टर्न इनटू अ ड्रॉप डाउन। We can also click on the design mode on off icon, the second icon from the left in figure. This will toggle the from design view to form view and vice versa. ये जो हमने बात किया कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि डिज़ाइन मोड आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो, कंट्रोल आइकन भी है ये सिलेक्ट कर सकते हो। वो किसके लिए होता है, टॉगल के लिए होता है, मतलब कि नेविगेशन के लिए, कि अगर आपको फॉर्म के डिज़ाइन में जाना है, उसके अंदर से वापस आना है आपको, तो आपको नेविगेशन करना है, टॉगल करना है, तो उसके लिए आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हो।
ओके। अब नेक्स्ट है चेंजिंग बैकग्राउंड। आपको बैकग्राउंड चेंज करना है। द बैकग्राउंड फॉर ए फॉर्म can be a color or a graphic picture. You can use any of the colors in the color table available in tool option OpenOffice org colors. You can also use a graphic file as background. Perform the following step. राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस इन ए फॉर्म। आप जो फॉर्म है उसमें कोई भी जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करनी है। देन सर्व मेनू एज शोन इन फिगर। ये आप दिखाई दे रहा है आपको कि आपके ब्लैंक जो स्क्रीन है उसके ऊपर राइट क्लिक की है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेज नाम का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आप पेज सिलेक्ट कर दोगे तो उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नेम होगा पेज स्टाइल। ओके। उसके ऊपर जो ये जो मेनू बार है उसमें ऑर्गेनाइजर, पेज, बैकग्राउंड, हेडर, फुटर, ये सारे मेनू दिखाई देंगे। हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। ओके। उसके बाद अगर हमें कलर रखना है, ग्राफिक रखना है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। कलर चूज़ किया है, उसके बाद नीचे आपको बहुत सारे कलर दिखाई देंगे। आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट करके ओके कर सकते हो। तो ऐसे आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। Choose the desired color and click on the OK button. The background of the form will be now changed to the selected color. ओके। तो ऐसा आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सर्चिंग रिकॉर्ड यूजिंग फॉर्म। आपको कोई रिकॉर्ड सर्च करना है फॉर्म में तो कैसे करेंगे। ओपन द एम्प्लॉय फॉर्म क्रिएटेड बाय डबल क्लिकिंग द एम्प्लॉय आइकॉन अंडर फॉर्म टैब। स्क्रीन विल लुक सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर। पहले आपको क्या करना है, आपका फॉर्म जो क्रिएट हो चुका है उसे आप डबल क्लिक करके आपको एम्प्लॉय फॉर्म को ओपन करना है। आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो गया है। Notice that when the form is open, the first record is displayed on the screen. You can view only one record at a time in the form view. आप जब ओपन करते हो फॉर्म को, आपने बहुत सारे रिकॉर्ड को एंटर किया है, लेकिन आपको एक साथ बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं देख सकते। जो आप एक ही रिकॉर्ड देख सकते हो, आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है यहाँ पे। टू सी अदर रिकॉर्ड यूज द नेविगेशन बटन विजिबल एट द बॉटम ऑफ द फॉर्म। आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो आप नेविगेशन बटन पे क्लिक कर सकते हो, वो बॉटम पे होता है। At time we may need to find a specific record. Perform the following step to find a particular record. Select find record option on the form navigation bar. A record search dialog box as seen in figure. आप नेविगेशन बार पे ऊपर रिकॉर्ड सर्च का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो रिकॉर्ड सर्च का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वहाँ पे आपको जो रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है, आपको नाम याद होगा कि उसके उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे रोबीना लिखा है तो रोबीना के जो रिकॉर्ड होंगे वो हमें दिखाई देंगे। रोबीना लिखेंगे। ओके। टेक्स्ट के अंदर वेयर टू सर्च, सिंगल फील्ड, फर्स्ट नेम, एनीवेयर इन द फील्ड, पोजीशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च के ऊपर हमें क्लिक करना है तो आपको रोबीना का रिकॉर्ड दिखाई देगा। सिलेक्ट द सिंगल फील्ड ऑप्शन अंडर द हेडिंग वेयर टू सर्च। सिलेक्ट द फर्स्ट नेम field name in the drop down box next to single field. Then this will populate the drop down box next to text option. Then select Robina from the drop down next to the text option. Observe that the radio button in front of text label is selected. Click on search button. यहाँ पे आप देख सकते हो जो जितने भी टेक्स्ट होंगे वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगी। रोबीना सिलेक्ट किया है, देन फर्स्ट नेम एंड पोजीशन सिलेक्ट करनी है और उसके बाद हमें सर्च पर क्लिक करना है तो आपकी रोबीना की जो रिकॉर्ड होंगे वो आ जाएंगे। तो ऐसे आप सर्च कर सकते हो। कहाँ पे जाना है, एट द बॉटम। उसके बाद सर्च रिकॉर्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और डायलॉग बॉक्स में हमें जो सर्च करना है वो हमें सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग अ रिकॉर्ड यूजिंग फॉर्म व्यू। अब हमें कोई भी रिकॉर्ड को उसके अंदर इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले करना है ओपन द फॉर्म रिलेटेड टू द टेबल दैट यू वांट टू एंटर द डेटा इन फॉर्म व्यू। हमें वो फॉर्म को जो फॉर्म के रिलेटेड टेबल है उसे ओपन करना है। ओके। उसके बाद क्लिक ऑन द न्यू रिकॉर्ड बटन ऑन द नेविगेशन बार। नेविगेशन बार के ऊपर हमें ये रिकॉर्ड बटन पे सिलेक्ट करना है। याद रखना है फ्रेंड्स, ये सिंबल उसका ये न्यू रिकॉर्ड बटन का सिंबल है। टाइप द डेटा इन ब्लैंक बॉक्स विजिबल
एक ब्लैंक बॉक्स विजिबल हो जाएगा जिसमें आपको टाइप करना है और देन आपका फॉर्म क्लोज करना है. क्लिक ऑन द टेबल आइकॉन इन द डेटाशीट व्यू. Open the table and you will find that the record inserted by you is now stored in the table. आपने जो record insert किया है वो आपका store हो जाएगा. You can also delete a record through a form using the delete record. ये जो delete record का जो बटन है उससे आप record को delete भी कर सकते हो टूल बार के अंदर से. क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल डिलीट करंट record display in the form. The next record will be displayed automatically. This operation will also remove the record from the corresponding table. In short, insert and delete का जो बटन है वो आपको याद रखना है कि न्यू रिकॉर्ड का बटन कौन सा है, डिलीट रिकॉर्ड का बटन कौन सा है, ओके, कहाँ पे होता है. तो नेविगेशन बार में होता है इंसर्ट का बटन. ये जो डिलीट का रिकॉर्ड का है वो आपको टूल बार में दिखाई देगा. ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. ओके फ्रेंड्स, तो ये फॉर्म हमारा फिनिश हो गया है. हम बात करेंगे नेक्स्ट है रिपोर्ट्स. तो रिपोर्ट क्या होता है कि एक कंक्लूज़न जैसा होता है ना कि जो रिपोर्ट्स वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे यूज़र आसानी से समझ सके. ओके, after learning how to create the form, you must now be sure that using form to enter data in a table is much easier than using its datasheet view. We have seen that it is possible to extract any information in base using a query. The output obtained from a query through presented in a tabular format is not properly aligned. Report provide a way to present the information retrieved in an attractive, arranged and डिजिजिव मैनर. ये जो रिपोर्ट क्या प्रोवाइड करता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम रिट्राइव करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन जो मिलती है क्वेरी से, वो इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए जिसे जो यूज़र है वो आसानी से वो डेटा को समझ सके. ऐसा होना चाहिए, इसे हमें अरेंज करना चाहिए, अट्रैक्टिव ऐसा होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन वो यूज़र को आसानी से समझ सके, उसे ईजीली समझ सके. ओके, one of the purpose of generating a report is to make a hard copy of the output. और ऐसा रिपोर्ट हमें होना चाहिए कि जिसके हार्ड कॉपी भी हम बना सके. As the layout of report is generally designed by keeping in mind the look of the hard copy required, we can create a report based on a query, a table or combination of both. Report created in this chapter are based on either a single table or a query. ओके, आप टेबल या क्वेरी के बेस पर रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू यूज़ फील्ड फ्रॉम डिफरेंट टेबल, इट इज़ एडवाइज दैट यू क्रिएट ए क्वेरी दैट कंबाइन दीज फील्ड्स एज एन आउटपुट. देन क्रिएट अ रिपोर्ट रिक्वायर्ड यूजिंग दिस क्वेरी. For example, in the earlier chapter, we created a query by joining 4 tables: customer, city, state, and country to display the list of customer name along with their address. We name this query as customer list. Let's create a report based on the same query. Report wizard can also be opened using this following 2 ways. जैसे कि फॉर्म को ओपन किया था 2 तरीके से, वैसे ही हमें रिपोर्ट को ओपन करेंगे. कैसे करना है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपने कोई भी टेबल को सिलेक्ट किया था, राइट क्लिक की थी, राइट क्लिक ऑन द क्वेरी. यहाँ पे जो रिपोर्ट होता है वो क्वेरी और टेबल दोनों में से आप बना सकते हो. मतलब कि क्वेरी आपने कोई क्वेरी को क्रिएट किया है तो क्वेरी के ऊपर भी आप राइट क्लिक करके रिपोर्ट विजार्ड बना सकते हो, या फिर आप टेबल को सिलेक्ट करके जो भी टेबल बनाया है उसके ऊपर भी राइट क्लिक करके आप कर सकते हो. ओके, एज योर चॉइस. जो भी सिलेक्ट करना है, टेबल सिलेक्ट करना है तो टेबल, उसके ऊपर राइट क्लिक, उसके बाद रिपोर्ट विजार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं. या फिर लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो कि जैसे कि फॉर्म का आइकॉन था वैसे रिपोर्ट का आइकॉन होता है, तो रिपोर्ट का आइकॉन सिलेक्ट करके राइट हैंड साइड से यूज़ विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको. When we use either of the option mentioned above, 2 dialog box as shown in figure. तो आपका जैसे कि आगे विजार्ड ओपन हुए थे 2 डायलॉग बॉक्स में, वैसे ही यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. जैसे फॉर्म विजार्ड ओपन हुआ था वैसे यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है. ओके, ये ओपन हो गया. उसमें से जैसे हमने फॉर्म में एम्प्लॉय सिलेक्ट किया था वैसे यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया है, हमें क्वेरी के ऊपर रिपोर्ट क्रिएट करना है तो क्वेरी का नेम सिलेक्ट किया है कस्टमर लिस्ट.
क्वेरी जो कस्टमर लिस्ट के जितने भी फील्ड्स होंगे वो सारे फील्ड हमने ले लिए हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देन सेकंड स्टेप लेबलिंग फील्ड्स आ गया है यहाँ पे। अगर हमें यहाँ पे जो सी कोड के क्या नेम रखा है लेबल में वो यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर हमें लेबल का नेम चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, क्लिक ऑन देन। अगर नहीं करना है देन नेक्स्ट बटन। दैट स्टेप ऑफ विजार्ड ऑफ grouping the fields. Since we do not want to group any field in this report, click on the next button. थर्ड ऑप्शन है ग्रुपिंग का। अगर हम ग्रुपिंग करना नहीं चाहते हैं तो नेक्स्ट पे जाए। अगर फ्रेंड्स हमें कोई स्टेप का यूज़ नहीं करना है, कंपलसरी नहीं है, तो उसे हम स्किप कर सकते हैं। हमें सिर्फ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फोर्थ स्टेप है शॉर्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे हमें शॉर्ट किसे करना है। शॉर्ट में 4 कंडीशन होती है एक साथ। फिर सिर्फ हमें यहाँ पे कस्टमर कोड को करना है तो उसे हम सी कोड को सिलेक्ट किया, देन असेंडिंग सिलेक्ट की है, उसके बाद नेक्स्ट। इन 4 स्टेप वी कैन मेंशन शॉर्ट ऑप्शन। लेट्स सॉर्ट द रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द फील्ड सी कोड इन असेंडिंग ऑर्डर, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन टू डिस्प्ले नेक्स्ट स्टेप एज शोन इन फिगर। द फिफ्थ स्टेप ऑफ रिपोर्ट विजार्ड। Fifth step of report wizard gives us choice of various layout. Layout include color combination as well as positioning of field and alignment of text. You can try each of them once by one. We will be using the default setting for the layout. And click the next button. यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, जो फिफ्थ ऑप्शन है लेआउट का, तो लेआउट का आप जैसे सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से। डेट आपको कैसे रखना है, बॉर्डर या फिर आपको मॉडर्न रखना है, जो रखना है डिफ़ॉल्ट रखना है वो आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप रखना है, डॉटेड रखना है, डिज़ाइनिंग कैसे रखनी है, हेडर फुटर कैसे रखना है, वो अपने हिसाब से आप लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो रिपोर्ट के लिए। देन नेक्स्ट सिलेक्ट करना है क्रिएट रिपोर्ट, लास्ट ऑप्शन है हमारा। In step 6 you will be asked to give the title of the report, type control customer list. लास्ट ऑप्शन है उसमें आपको पूछेगा, जैसे कि क्वेरी में पूछता था कि क्वेरी का नेम क्या रखना है, फॉर्म का नेम क्या रखना है, वैसे यहाँ पे टाइटल देना है रिपोर्ट का, तो हमने यहाँ पे लिखा है कस्टमर लिस्ट। ओके, उसके बाद आपको कैसे क्रिएट करना है, स्टैटिक रिपोर्ट क्रिएट करना है या डायनामिक करना है वो सिलेक्ट करना है। जो स्टैटिक और डायनामिक में डिफरेंस ये है कि स्टैटिक में आप रिपोर्ट को चेंज नहीं कर सकते, डायनामिक मतलब कि वो चेंजेबल होता है, उसे आप चेंज कर सकते हो। तो हम डायनामिक करेंगे, डायनामिक सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द रिपोर्ट, उसके बाद वो रिपोर्ट को कैसे सिलेक्ट करना है, आपको उसका लेआउट कि मॉडिफाई रिपोर्ट लेआउट मॉडिफाई करना है या उसे डायरेक्टली क्रिएट कर देना है। यहाँ पे अगर हमें कुछ मॉडिफाई नहीं करना है तो क्रिएट रिपोर्ट नाउ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। The object created in base are dependent on each other. This means that if a query queue is created based on a table T, then any changes made to the table T will be reflected in the query queue and vice versa. ओके, ये नोट कुछ याद रखने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है। Choosing the static report option will permit the changes to be reflected in the report. Okay, depending on what you require, choose one of the option mentioned in step 6. In our case, we have selected dynamic report. Select the create report now option, click on finish button. Okay, in short हमें क्या करना है, डायनेमिक रिपोर्ट को चूज़ करना है। उसके बाद अगर मॉडिफाई नहीं करना है तो क्रिएट रिपोर्ट पर आप सिलेक्ट करेंगे और आप ये देख सकते हो फिनिश बटन पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे रिपोर्ट आ जाएगा। जो भी अलाइनमेंट, जो स्ट्रक्चर आपने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपकी रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। The author name and date will depend on the machine name and day on which you are creating opening the report. The data contents will be according to the entry that you have done in the table. Let's now create report that show the order placed by each customer between 2 dates. First we will create a parameterized query, so we can create report containing records between any 2 desired dates. The parameterized query will make our report dynamic, as whenever we try to execute the report we will be asked to enter 2 dates. The report will then be generated for the data between these 2 specified dates. Open a query in design view, add customer
order and order detail tables। हमें पैरामीटर इस क्वेरी को क्रिएट करना है। क्या करेंगे, क्वेरी को ओपन करेंगे, उसके डिज़ाइन वे में ओपन करना है। उसके बाद हमने कस्टमर ऑर्डर एंड ऑर्डर डिटेल टेबल को ऐड करना है। देन डबल क्लिक ऑन द सी कोड, कस्टमर एफ नेम, कस्टमर एल नेम, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट फिल फ्रॉम रिस्पेक्टिव टेबल्स। देन ये जो फर्स्ट उसके फील्ड है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। इन द क्राइटेरियन सेल ऑफ द ऑर्डर डेट field type between date 1 and date 2 as shown in figure। आपको ऐसा लगेगा कि ये पैरामीटराइज क्वेरी जो क्या है कि कई बार क्या होता है कि अगर हमें कंडीशन देनी है कि हमें जो कोई रिकॉर्ड को देखना है, रिट्राइव करना है, लेकिन ऐसे कोई कंडीशन देनी है कि अगर ये सारे जो एम्प्लॉय है उसकी ज्वाइनिंग डेट इन बिटवीन ये दोनों डेट में से हो, उसकी ही हमें फॉर एग्जांपल कि 1 जनवरी से 1 फरवरी के अंदर जितनी ज्वाइनिंग हुए हैं उतने एम्प्लॉय की हमें रिकॉर्ड चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पैरामीटराइज क्वेरी का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब हमें पैरामीटराइज क्वेरी मतलब क्या कि हमें कंडीशन देनी है। ओके, तो क्या किया, पहले हमने जो क्वेरी को ओपन किया उसके अंदर हमने टेबल ऐड करने हैं कि किसकी हमें चाहिए इंफॉर्मेशन, वो सारे टेबल को ऐड किया। उसके बाद जो फील्ड है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ओके, डबल क्लिक ऑन द सी कोड, कस्टमर एफ नेम, एल नेम, ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर डेट। तो उसके सारे टेबल्स आपको दिखाई देंगे फील्ड के साथ। उसके बाद वो जिसमें कंडीशन देनी है, हमें किस में देनी है, ऑर्डर डेट के अंदर देनी है। तो वो सेल में हम चले गए। ओके, वो सेल में ऑर्डर डेट में उसके अंदर हमें लिखना है फ्रेंड्स, याद रखना है कि बिटवीन, देन डॉट है जेम, देन डेट 1 एंड डेट 2। बिटवीन को कैपिटल में लिखना है, बीच में कॉलन का सिंबल आएगा, कॉलन का सिंबल आता है कंपलसरी है। देन डेट 1 जो आपकी डेट है कि 1 जनवरी, देन उसके बाद एंड, उसके बाद कॉलन एंड डेट 2 1 फरवरी। तो जो कंडीशन हमें रखनी है वो हमें ऑर्डर डेट के अंदर रखनी है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको आइडिया आ गया होगा कि ये जो क्राइटेरियन सेल है उसमें ऑर्डर डेट के अंदर हमें क्या रखना है, बिटवीन डेट 1 एंड डेट 2। ये आपको सिंटेक्स याद रखनी है, कंडीशन कैसे लिखा जाता है ये याद रखना है। आईएमपी है कि बिटवीन कैपिटल में आता है, उसके बाद कॉलन आती है, देन डेट 1 एंड डेट 2 और एंड भी कैपिटल में आएगा। ओके, देन सेव द क्वेरी विद द नेम ऑर्डर प्लेस। देन हमें ये पैरामीटर क्वेरी को सेव करनी है। Run the query to view the output to make sure that it works. 2 parameters would be expected as in input। हमने 2 पैरामीटर का यूज़ किया है। ओके, पैरामीटर इनपुट में डेट 1 एंड डेट 2। यहाँ पे आपको लिखना है, वैल्यू भी देनी पड़ेगी ना। हमने तो सिर्फ यहाँ पे सिंटेक्स दे दी है कि डेट 1 डेट 2, लेकिन डेट 1 कौन सी, डेट 2 कौन सी, उसकी वैल्यू हमें देनी है। ओके, तो रन द क्वेरी करोगे तो यहाँ पे आपको पैरामीटर इनपुट आ जाएगा। डेट 1 सेलेक्ट करनी है, उसमें हमने वैल्यू दे देनी है। ओके, उसके बाद डेट 2 सेलेक्ट के उसकी वैल्यू दे के हमें क्या करना है, क्लोज द क्वेरी। उसके बाद राइट क्लिक ऑन द क्वेरी एंड फ्रॉम द पॉपअप मेनू सेलेक्ट रिपोर्ट विजार्ड ऑप्शन। आपने सेव कर दी है। ओके, अब क्या करना है, वही क्वेरी हमने जो क्रिएट की है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। उसके बाद पॉपअप मेनू सेलेक्ट करना है, रिपोर्ट विजार्ड। यूज डबल क्लिक टू मूव बोथ फील्ड्स फ्रॉम द अवेलेबल फील्ड्स टू द फील्ड इन रिपोर्ट लिस्ट। जो हमने जो नेक्स्ट यूज़ किया है ये फील्ड का, ये दोनों भी हम उसमें ले लेंगे फील्ड को। देन गिव क्लिक नेक्स्ट, गिव appropriate aliases to field name and click next। In the grouping set of report wizard, click on the C code field to highlight it. Use greater than button to move the field or to the grouping list. Similarly, move the fields customer F name and customer L name to the grouping list. Click next. You will observe that sorting has been automatically applied on the C code. You will observe that sorting has been automatically applied on the C code, customer F name and customer L name field. Click next. Choose a layout. Click next. Use the suggested name for report. Here it will be same as the query. Select dynamic report icon. Select dynamic report option. Click finish and you will find that input parameter dialog box gets
open. Okay, give 2 parameter for date 1 and date 2. A report that show order place between 2 days would now be displayed as shown in figure. देन हमें क्या करना है, ये जो आपको बता रहा है कि सारे जो हमने अवेलेबल फील्ड्स में हम सारे जो फील्ड्स लेते हैं, उसके बाद जो सारे स्टेप आपको जो स्टेप का यूज़ करना है, चूज़ अ लेआउट, उसके बाद आपको डायनामिक रिपोर्ट सिलेक्ट करना है। मतलब हमने आगे जो सारे स्टेप के आपके जो सारे स्टेप कैसे होते हैं वो आपको बताया है, वही यहाँ पे फिर से रिवाइज किया है कि हमें क्या करना है, लेआउट सिलेक्ट करना है, अलाइनमेंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद डायनेमिक रिपोर्ट सिलेक्ट करना है, ओके, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें फिनिश बटन। आप फिनिश बटन कर दोगे तो जो हमने पैरामीटर क्वेरी का यूज़ किया है, जो हमने डेट का नेम दिए है इन बिटवीन वाले, वो डेट के अंदर आपको रिपोर्ट दिखाई देगा। तो उसका आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो वैल्यू दी है डेट के अंदर, उसकी ही इन बिटवीन वाले रिकॉर्ड ही यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। तो पैरामीटर क्वेरी का यूज़ आप ऐसे कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो रिपोर्ट कैसे क्रिएट होता है, पैरामीटर क्वेरी का यूज़ कैसे होता है, उसकी वैल्यू कैसे देते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारे चैप्टर फिनिश हो रहा है। इस चैप्टर में फॉर्म एंड रिपोर्ट को कैसे क्रिएट करना था वही था जो आपको पता चल गया है। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये समझ में आ गया होगा। Once the report has been created, we can make a hard copy or a soft copy of the same. To make a hard copy, we can print the report by making use the print button on a standard toolbar. Okay. Alternative to save it as a soft copy, click on PDF button on standard toolbar. ये जो रिपोर्ट बन चुका है उसे हमें हार्ड कॉपी का यूज़ करना है, तो प्रिंट या PDF बटन से आप सेव कर सकते हो और प्रिंट पे निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।